अगर आप क्रूड ऑयल पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हेलो एवरीवन, आज हम क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी देखेंगे, किस तरीके से आप ऑन एन एवरेज इंट्राडे पर ट्रेड करके आप 50 पॉइंट्स निकाल सकते हो। जो कमोडिटी की मार्केट होता है, क्रूड ऑयल की मार्केट होता है, रात तक 11:55 PM तक चालू रहता है। अगर आप कोई भी बिजनेस या जॉब पर हो, घर पे आने के बाद में शाम को 6 से 12 बजे तक ट्रेड कर पाएंगे। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी कॉमन मैन एंड रिटेल ट्रेडर टू मेक मनी इन इंट्राडे विद क्रूड ऑयल। सो वन बाय वन आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। चलो चार्ट्स पे जाते हैं एंड स्ट्रैटेजी एंड इंडिकेटर को अप्लाई करके देख लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करने के लिए हमें पुल बैक एंड पुल बैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर को यूज करना है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे ही आप चार्ट पर इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली जो ग्रीन लाइंस है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइंस, CPR बैंड, मूविंग एवरेजेस, बाय सेल सिग्नल, उसके साथ जो डॉटेड लाइंस आपको विजिबल हो रहा है, प्रीवियस डे हाई एंड लो ऑटोमेटिकली चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको 2 मिनट में पूरा स्ट्रैटेजी समझा दूंगा। जो इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपको मार्केट में प्रॉफिट होने से रोक सकता है या आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने से रोक पाएंगे। चार्ट पर जो आपको मल्टीपल लाइंस दिख रहा है, द रेड ग्रीन लाइन इज द ट्रेंड लाइन। उसके बाद ये चारों कलर के जो लाइंस हैं, ये सभी ऑल दीज लाइंस आर मूविंग एवरेज। जब आप कमोडिटी पर ट्रेड करेंगे तब आपको येलो कलर की जो मूविंग एवरेज लाइन है, इसको फॉलो करना है। जब आप रेंज ब्रेकआउट या बाय सिग्नल पर एंट्री करेंगे तब आपको देखना है सिग्नल कैंडल येलो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए। जब आप सेल साइड पर या बेरिश रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे तब हमेशा सिग्नल कैंडल येलो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होना चाहिए। अगर बाय सिग्नल कैंडल येलो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, आप ट्रेड पर एंट्री नहीं करेंगे। अगर सेल सिग्नल कैंडल येलो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तब आप ट्रेड पर एंट्री नहीं लेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। चार्ट पे जैसे ही रेंज ब्रेकआउट या बाय सेल सिग्नल जनरेट होगा, हम इमीडिएटली ट्रेड पर एंटर नहीं करेंगे, हमें एक रीटेस्ट के लिए वेट करना है। जैसे कि आप चार्ट पर देख रहे हैं, 1140 की कैंडल पर हमें बुलिश रेंज ब्रेकआउट की सिग्नल मिला है, बट इमीडिएटली हम नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कब प्राइस यहां से नीचे आए, फिर ऊपर जाए एंड बुलिश रेंज ब्रेकआउट की हाई जैसे ही ब्रेक होता है, हम बाई साइड पर एंट्री लेंगे एंड प्रीवियस कैंडल की जो लो है, सिग्नल कैंडल की प्रीवियस कैंडल की लो होगा स्टॉप लॉस। एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी 40 to 50 पॉइंट्स। एंड जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना पड़ेगा। इस रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। उसके बाद सेल सिग्नल, यहां पर भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। यहां पर जो उसके बाद जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ, अभी तक रीटेस्ट होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर ब्रेकआउट होता है, मार्केट ओपन है, तब यहां पर हमारे एंट्री होगा। एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है एंड डे हाई है, तो दिस इज अ हर्डल। जब तक कि ना इसको ब्रेक करके क्लोज होता है कैंडल, उसके पहले आप एंटर नहीं करेंगे। तो इन छोटी चीज को आपको ध्यान देना है। अब प्रीवियस डे की चार्ट देखते हैं। बाई सिग्नल रेड कैंडल पर इग्नोर, बुलिश रेंज ब्रेकआउट नो रीटेस्ट, उसके बाद सेल सिग्नल बेयरिश रेंज ब्रेकआउट, दोनों ही है। फिर प्राइस नीचे से ऊपर गया, फिर जैसे ही रीटेस्ट होने के बाद इसका लो ब्रेक होता है, आप ट्रेड पर एंट्री करेंगे एंड सिग्नल कैंडल की हाई और एल्स प्रीवियस कैंडल की हाई होगा आपके स्टॉप लॉस एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी 50 पॉइंट्स। एंड टारगेट अचीव होते ही आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है। तो यहां पर देखो, ट्रेल करते हुए हमें 80 पॉइंट्स मिला है। जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद हम इमीडिएटली मार्केट से बाहर हो जाएंगे एंड रिमेनिंग सारे सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे। Because whatever profits we have made, you have to hold on to your profits. 8th December buy signal, बट सिग्नल कैंडल काफी बड़ा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। हालांकि रिटेस्ट होने के बाद ये ऊपर ही गया है, बट वील स्टिल इग्नोर। फिर
बुलिश रेंज ब्रेकआउट यानी बाय सिग्नल, एंड यहाँ पर देखो रीटेस्ट होने के बाद जैसे ही इस हाई को ब्रेक कर रहा है, टारगेट 50 पॉइंट्स अचीव्ड। उसके बाद जितने भी सारे सिग्नल्स हैं हम सारे सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर एक दो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं एंड यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, स्टिल वी विल नॉट एंटर इनटू एनी फर्दर ट्रेड्स एंड स्टिक टू आवर स्ट्रेटेजी। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 7 दिसंबर बाय सिग्नल एंड सिग्नल कैंडल येलो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, बट यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सीपीआर बैंड है। अगर सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के थोड़ा सा नीचे है या पिवट के नीचे है, यहाँ पे है, डे हाई डे लो के आसपास है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल इग्नोर दी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड यहाँ से बार बार बाउंस बैक कर सकता है। ऑल्दो ये ट्रेड सक्सेसफुल है बट स्टिल वी विल इग्नोर। फिर चार्ट पर जनरेट होता है सेल सिग्नल बट कोई भी रिटेस्ट नहीं हुआ। फिर बाय सिग्नल, नो रिटेस्ट। अगर 80% सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के अंदर है, कोई भी ट्रेड पर एंट्री नहीं लेंगे। फिर जनरेट होता है सेल सिग्नल, रिटेस्ट एंड फाइनली आर टारगेट अचीव्ड 80 पॉइंट्स। 6 दिसंबर, फिर 6 दिसंबर बाय सिग्नल, नो ट्रेड। फिर सेल सिग्नल मिला, यहाँ पर ट्रेड लेंगे, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर ट्रेड लेंगे एंड टारगेट 1:10। जब आप प्रॉफिट में आओगे तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना पड़ेगा, फिर आप मोटा पैसा बना पाओगे जिसको धमाका कहते हैं। 5 दिसंबर फर्स्ट ट्रेड पे छोटा सा ही स्टॉप लॉस, उसके बाद नो ट्रेड इनिशिएटेड। फिर इस सेल सिग्नल पर रिटेस्ट होने के बाद 60 पॉइंट्स टारगेट अचीव्ड। तो यहाँ पर 11 पॉइंट्स की लॉस हुआ एंड जो भी लॉस हुआ ऑन दिस ट्रेड इट गॉट रिकवर्ड 60 पॉइंट्स। इंडिकेटर को यूज कीजिए, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। इस इंडिकेटर को यूज करके काफी सारे लोगों का अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। आज के बाद खुद से टिप्स जनरेट कर पाएंगे। आपको कोई भी टिप्स प्रोवाइडर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगा, कोई भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगा। आप खुद से टिप्स बनाओगे, उससे प्रॉफिट भी होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर योर लूजिंग ट्रेड्स विल बी कन्वर्टेड टू विनिंग ट्रेड्स। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।